सोच बदलेंगे, सितारे बदल जाएंगे, नजरिया बदलेंगे, नज़ारे बदल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं निखिल भटनागर और आप देख रहे हैं newsviews360.com। बीते 1 नवंबर को भोपाल में एक ऐसी घटना होती है जिसने भोपाल को शर्मसार करके रख दिया। यहाँ की लड़कियों को अपने आप में झकझोर के रख दिया, और लड़कियों को ही नहीं, उनके परिवार वालों को, उनके माता को और उनके पिता को भी झकझोर के रख दिया। हमारे भोपाल में जब आप एंटर होंगे तो आपको एक राजा भोज की मूर्ति दिखेगी, और मैंने एक फोटोशॉप में एक आर्ट देखा था जिसमें उस राजा भोज की मूर्ति को झुका दिया गया था और उसके नीचे लिखा था मैं शर्मिंदा हूँ। ये क्या था ये कारण? इसका कारण था एक लड़की जो अपने कोचिंग से जब घर लौट रही थी तो स्टेशन के रास्ते जब वो जा रही थी तो सुनसान इलाके में उसका 4 लोगों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया। ये घटना अपने आप में बहुत शर्मसार करने वाली थी, और उसके बाद जिस तरीके का पुलिस का रवैया रहा, पुलिस ने जिस तरीके से उस लड़की को और उस पीड़ित परिवार को एक स्टेशन से, एक थाने से दूसरे थाने जाने पर मजबूर किया, वो बहुत गलत था। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकर्रम खान जी हैं। मुकर्रम खान जी इस पीड़ा को इसलिए भी इतने अच्छे समझ पाएंगे क्योंकि उनकी खुद की 3 बेटियां हैं। मुकर्रम जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, जो घटना हुई थी ये भोपाल में, आपको इतना समय हो गया, आप भोपाल के ही रहने वाले हैं, आपको ये घटना कैसी लगी? मतलब सुनने में अटपटा नहीं लगा? क्योंकि मेरे को 26 साल हो चुके हैं भोपाल में, मुझे बड़ा खराब लगा था। इसके पहले भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन इसके पीछे जो कारण थे और पुलिस का जो रवैया था उस कारण मुझे अपने आप में बहुत खराब लग रहा था कि मैं भोपाल में रहता हूँ जहाँ की पुलिस इस तरीके की है। देखिए, ये घटना मेरे लिए एक सदमे से कम नहीं है। हम राजधानी भोपाल में रहते हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं कि मैं लड़कियों का मामा हूँ, औरतों का भाई हूँ। उस भोपाल राजधानी में इतनी बड़ी घटना हो गई, और इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण पहलू है कि जो अपराधी थे जिन्होंने बलात्कार किया वो कोई बहुत बड़े अपराधी नहीं थे, उनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त नहीं था, किसी एमएलए एमपी मिनिस्टर कबाड़ी वाले थे, भाई भतीजे नहीं थे, कबाड़ी वाले, कोई बहुत पैसे वाले नहीं थे, कोई शक्तिशाली नहीं थे। मैंने आज कहने का मतलब कि आज इतनी हिम्मत हो गई लोगों की कि जो कबाड़ी वाला है उसकी भी हिम्मत है कि शाम को 7 बजे बलात्कार कर सकता है। और ऐसी जगह में हबीबगंज स्टेशन के पास, जिसको वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की वहाँ काम चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, प्रोग्रेस है वहाँ। बगल में हबीबगंज डेयरी है, और जैसा बताया गया था 50 मीटर दूरी पर ही वहाँ जीआरपी थाना था। 50 मीटर दूरी पे जीआरपी का थाना है। लेकिन पुलिस का खौफ इस कदर निकल चुका है लोगों के दिमाग से कि एक 3rd क्लास कबाड़ी, आई एम सॉरी टू से, 3rd क्लास कबाड़ी, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने एक मैंने दिन दहाड़े बोली, क्योंकि 7 बजे का समय जो है वो सूरज डूबने के थोड़ी देर के बाद का है। तो इतनी हिम्मत उनकी हो गई कबाड़ियों की कि एक रात चलते एक लड़की को जो अपने कोचिंग से वापस जा रही थी उसको पकड़ के जबरदस्ती सामूहिक बलात्कार किया, और इतने निश्चिंत थे वो। मैं उस पीड़ा को महसूस कर रहा हूँ। मैंने ये हैवानियत की भी चरम सीमा है, और लोग कितने बेखौफ हो चुके हैं कि शाम को 7 बजे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। उन्हें डर नहीं लगा, न पुलिस का न पब्लिक का। मुकर्रम जी, जैसे बाद में जब ये घटना हुई थी और इसके बाद इस लड़की का खुद का इंटरव्यू आया था, उसने बताया था कि उसके फादर और उसकी मदर दोनों पुलिस से ही ताल्लुक रखते हैं, पुलिस में ही है। और जब उनके संग ऐसा हुआ कि वो पहले हबीबगंज थाने गई, वहां से बोला आपका ये मामला रेलवे के अंडर में आता है, फिर उसे वापस हबीबगंज भेजा गया, तो आपको नहीं लगता कि गलत था? जब पुलिस वालों के संग इस तरीके का होता है तो आम जनता तो पुलिस के पास जाने में बहुत घबराएगी। देखिए, जनरल इम्प्रेशन ये है कि कोई भी आदमी थाने जाने में डरता है। अब बलात्कार जैसे केस में आदमी मजबूरी में जाता है, लेकिन पुलिस में संवेदनशीलता की कितनी कमी है कि एक लड़की जिसको उस वक्त मदद की जरूरत थी उसको एक थाने से दूसरे थाने घुमाते रहे। ये पूरा मामला 24 घंटे बाद आया। हाँ, एक दिन हो गया, उसके बाद अखबारों में आया, तब लोगों को पता चल पाया। ये मीडिया के भी मैं सोच रहा हूँ क्या लोगों की अंतरात्मा इतनी मर चुकी है कि चूंकि राज्योत्सव था 1 तारीख को, तो वो न्यूज आने से रंग में भंग पड़ जाता, तो इसलिए उस न्यूज को दबा के रखा गया और 24 घंटे बाद छापा गया। पब्लिक को 24 घंटे के बाद पता लगा कि ऐसा हुआ। तो ये राजनीतिक भी क्या बोले थे, दुराग्रह है कि भाई हमारे रंग में भंग न पड़े। जैसे किसी का शादी हो रही, बगल में मैयत हो गई किसी की, तो उसको बोलते हैं भाई थोड़ा रोना धोना नहीं तो हमारा प्रोग्राम खराब होगा। तो इट इज जस्ट लाइक दैट कि चूंकि राज्योत्सव में गाना बजाना सब चल रहा था, तो इसलिए बलात्कार की खबर को दबा दिया गया, उसको दूसरे दिन छापा गया। और जबकि भोपाल में इतने बड़े बड़े समाचार पत्र समूह हैं जिनको गवर्नमेंट को बॉदर करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन कैसे लोगों के अंतरात्मा मर गई सब के सब
किसी बड़े अखबार ने, किसी चैनल ने नहीं उसको कवरेज किया। तो इसमें जब ये मामला हुआ था और जब ये अच्छे मतलब पूरे तरीके से सबके सामने आया, जो पुलिस वालों के जो ट्रांसफर हुए थे एक के बाद एक, और इसमें जो यहाँ पे एसपी थी जीआरपी अनीता मालवी जी, उनका एक वीडियो आया था, वो अपने आप में कितना शर्मसार था। वो वीडियो देख के मैं तो हैरान हुई कि वो महिला अधिकारी, महिला होके वो महिला अधिकारी को इतना खुश हो के बोल रही थी, पता नहीं क्या खुशी उन्हें मिल गई थी, उस रेप से खुशी मिल गई थी या किसी और वजह से वो इतनी खुश थी। ये हर बात वो हंस हंस के जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा मेरा तो सर दुख गया है इसकी न्यूज़ सुन के। तो ये जो तबादलों, इसके वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कह सकते हैं हम? तबादलों से आपको क्या लगता है, तबादलों से कुछ चेंज आ सकता है क्या? तबादलों से कुछ नहीं होने वाला, इवन निलंबन से भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि निलंबन में आगे चल के उसको पूरी तनख्वाह मिली जाती है और अच्छी जगह पोस्टिंग भी मिल जाती है, कुछ टाइम बाद उनकी बहाली हो जाती है। मतलब जस्ट एक आईवाश है लोग आक्रोश को शांत करने के लिए। बहुत से लोगों को निलंबन का मतलब ही नहीं पता क्या होता है। हाँ, आम आदमी को तो नहीं मालूम जी, वो निलंबन देखते तो उन्हें लगता है कि बस अब नौकरी सोचते बहुत बड़ी बात हो गई, जबकि निलंबन कुछ भी नहीं है। आदमी निलंबित होता है, 1 महीने 2 महीने बाद मामला शांत हो गया, फिर से बहाल हो जाता है और अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाती है। वहाँ पे नहीं करते कि लोग समझ जाएंगे, दूसरी जगह कर देते हैं, लेकिन वो बहाल हो जाता है, ना उसको तनख्वाह का नुकसान होता है ना और किसी चीज़ का। 3 बेटियों के पिता होने के नाते आपका परसेप्शन कितना चेंज हो गया है? क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है मेरी, उनका कहना है कि अब जैसे ही 6:30 बजता है घर से फोन आ जाता है कि वापिस आओ। तो आप भी, क्योंकि आपने अपनी लड़कियों को इतनी फ्रीडम दी है, आपकी बेटी का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, वो बुलेट चलाती है क्योंकि भोपाल में। तो अब कितना चेंज हुआ आपके अंदर भी, क्योंकि इस चीज को लेकर थोड़ा डर तो होगा? नहीं, मुझे डर ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि मैंने अपनी बेटियों के साथ कभी पिता और पुत्री का रिश्ता रखा ही नहीं। मैं दोस्त का रिश्ता रखा, हर चीज़ में उनसे डिस्कस करता हूँ और ये बात बहुत पहले बता चुका हूँ कि अगर ऐसी परिस्थिति आए तो क्या करना है, कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो क्या करना है, कोई हमला करने की कोशिश करे तो क्या करना है, ये सब सोच बदलना चाहिए। मतलब समाज सोच बदलना चाहिए और लोगों में जो वो है ना पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था, वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार है ये सब के लिए। हमारे लड़कियों को आदमी कहता है, अभी जैसे किसी ने कहा कि साहब वो लड़की की गलती है, हाँ, शाम को जाना, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उस रोड से जाना नहीं था जब वो रोड सुनसान थी। तो अब बताइए ये कोई बात है भाई? मतलब लड़कियों के लिए डिसाइड हुआ कि ये रोड लड़कियों के लिए नहीं है, ये रोड इनके लिए नहीं है, ऐसा ट्रेन में भी रेप हो जाते हैं जी, घर में घुस के लोग रेप कर देते हैं, तो आप क्या बोलेंगे लड़की को ट्रेन में नहीं चलना चाहिए, लड़की को घर में नहीं रहना चाहिए, या तो फिर लड़की को दुनिया में नहीं रहना चाहिए, लड़कियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाना चाहिए। अगर ऐसा ही लड़की अगर कहीं जाएगी तो रेप हो जाएगा, ट्रेन पे बैठेगी तो रेप हो जाएगा, कहीं बाजार में जाएगी तो लोग कि कई बार बाजार में रेप हो जाते हैं, कई ऐसी खबरें आती हैं। तो ये मतलब एक बेमानी बात है कि सब लड़की शाम को जा रही थी। आपके हिसाब से ऐसी घटनाएं ना हो, रुक सके ऐसी घटनाएं, उसके लिए क्या करना चाहिए? पुलिस व्यवस्था को तो सही होना ही चाहिए, सोच नहीं बदलनी चाहिए हमें लोगों की, समाज की? देखिए, सोच बदलना ये बड़ा साहित्यिक शब्द है और बस कहने में अच्छा लगता है। हाँ, हाई क्लास लोग जो है वो इसको यूज करते हैं कि साहब वो बलात्कारी जो है वो बलात्कार एक मानसिक रोग है। अरे मानसिक रोग तुम्हारे लिए है, जिसकी लड़की से बलात्कार हुआ उससे पूछो ये क्या है। आप तो मानसिक रोग बोल के उसको लाइटली लिया आपने, लेकिन जिसके साथ घटित हुआ उससे पूछे वो क्या चाहता है। वो तो बोलेगा इसको फांसी हो जाए, वो भी कम। हाँ, उस लड़के ने इंटरव्यू में चीज कही थी कि ऐसे लोगों को तो चौराहे पे ला के फांसी दे देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरीके से निर्भया जो कांड हुआ था उसके बाद सरकार ने इतने नियम बदले थे कि ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका वो आना चाहिए, 0 FIR करके भी कुछ होता है उसको लेके। 0 मतलब वो सिस्टम ये है कि लड़की जिस थाने पहुंची जी वहीं पे शून्य में प्रकरण दर्ज करके और संबंधित थाने को भेज देना था। यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर मान लीजिए लोग पुलिस वाले नहीं होते, इनके मदर और फादर, तो मेरे ख्याल से मामला इतना आगे आ भी नहीं पाता, शायद हाईलाइट भी नहीं हो पाता, वहाँ ही दब जाता है, वही खत्म हो जाता। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से जो जब ये वीडियो देख रहे हैं आपका? मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि एक तो अपनी बच्चियों से जो पिता और पुत्री का डिस्टेंस है वो बिल्कुल ख़त्म कर दें, उनके अंदर आत्मविश्वास जगाएं और आप हर जगह उनके साथ खड़े रहें। आपकी लड़की कोई आमतौर पे क्या होता है, लड़की छेड़ा था बाप बोलता है बेटा उधर से मत जाना, और अगर गई तो डांटता है। नहीं, आप उसको बोले उसी रास्ते से जाना, चल मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, और वहीं पे उसको ठीक करो, तभी ये स्थिति बदलेगी। और ये जितने लोग हैं इनको पुलिस का खौफ होना जरूरी है।
और पुलिस को खौफ तब होगा जब पुलिस के ऊपर सरकार एक्शन लेगी। पुलिस को मालूम है हमको कुछ नहीं होने वाला, और अपराधी को मालूम है हमको कुछ नहीं होने वाला। पुलिस हमारे को बचाने के लिए सक्षम है। पुलिस डायरेक्ट भले ना बचाए, लेकिन अपनी ढीला वाला करती है, उससे उनको मदद मिलती। इस वजह से रोज ये कांड हो रहे हैं। मैंने आप सोचिए, मैं तो आई एम शॉक्ड कि उसमें 4 में से कोई भी आदमी पावरफुल नहीं है। उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। ऐसी घटना ना हो भोपाल में, उसके लिए मुकर्रम जी का कहना है, और मेरी भी यही सोच है कि हमें एक समय आ जाता है कि जब हम खुल के बात कर सके अपने बच्चों से। जब हम खुल के बात करेंगे ऐसी चीज़ों में, तो जब डर अंदर से खत्म हो जाता है ना, तो इस तरीके की जब कुछ होता है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा पाते हैं। और ऐसा कुछ ना हो उसके लिए हम सतर्क रहें। ये बात वैसे सही नहीं है कि कोई रोड खराब हो सकती है, कोई जगह गलत हो सकती है आने जाने के लिए। जगह नहीं, सोच गलत होती है। उस सोच को बदलना भी इतना आसान नहीं है, पर कोशिश की जा सकती है। उसके लिए सख्ती एकमात्र रास्ता है। आप लड़की मान लीजिए सड़क पे अकेले जा रही है, तो आपको बलात्कार करने का अधिकार नहीं मिल गया। लड़की अकेले जा रही है, शाम का समय है, मैं कहता हूँ रात को 2 बजे, तो आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आपके लिए वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई? किसने आपको ये पावर दिया? आप देख रहे हैं newsviews360.com। धन्यवाद।